नमस्कार, मैं मोहित गुप्ता, नेशनल ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम एंड एंटी करप्शन ब्यूरो का फाउंडर एंड नेशनल प्रेसिडेंट। सर, आप किन मुद्दों पर ह्यूमन राइट्स का जो काम काम कर रहे हैं? ह्यूमन राइट्स एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को टारगेट करते हुए काम नहीं करते हैं, इसमें हम बेसिकली फंडामेंटल राइट्स जो होता है एक कॉमन सिटीजन्स का, वो दिलाने के लिए हम काम करते हैं। लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं, उनको अवेयर करते हैं, और जो फर्दर स्टेप्स वो हमारे माध्यम से ले सकते हैं जागरूक होके, उसके लिए उनकी आवाज बुलंदी के लिए हम लोग मतलब काम करते हैं। उनको जागरूक करते हैं कि ताकि वो हमारे साथ जुड़ के अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके और खुद की आवाज को बुलंद कर सके। सर, आजकल जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए कई नेता हो या कार्यकर्ता हैं जो खुलेआम सरेआम वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, तो क्या आपका जो संगठन है ऐसे लोगों को रोक पाएगा? सर, मैं एक छोटा सा मतलब मुझे लगता है कि एग्जाम्पल लेके इसके ऊपर बात करूंगा। ग्राम सभा में या फिर ग्राम पंचायत में जिस तरीके का फंडिंग्स जो मतलब कि उच्च अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त होता है, उसको किस तरीके से यूटिलाइजेशन होता है, उसका आरटीआई के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। पर आरटीआई क्या है अभी तक लोगों को यही पता नहीं है। तो सबसे पहले उस चीज को लेके शिक्षित करेंगे ताकि आम जन को पता चले कि जिस ग्रामीण क्षेत्र में वो है वहां पे आरटीआई के माध्यम से जो फंड आ रहा है वो कितने कितने रुपए का फंड आया, ये इसकी जानकारी उनको प्राप्त होगी। और फंड आने के बाद में वो किस जगह पे यूटिलाइजेशन हुआ, इसके लिए भी वो मतलब कि आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो नहीं हुआ है, जिस तरीके का रिपोर्ट वहां पे सबमिट हुआ है और वो चीजें नहीं हुई है, तो उसके ऊपर खुल के विरोध वो हमारे माध्यम से कर सकते हैं। हमें शिकायत देके हम उसका मुंह तोड़ जवाब मतलब कि मुंह तोड़ तरीके से मतलब कि उसका जवाब देंगे, और उसके लिए मतलब कि हम निश्चित तौर पे सही उच्च अधिकारियों तक ये इस चीज की जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो आप जब यहाँ पर बीजापुर को आए हैं तो एक हमारा जिला ऐसा है ना, ये पूरा जो मेट्रोपॉलिटन है और पूरा ना बैकवर्ड है, यानी कि एक थोड़ा क्या कहते हैं उसको मॉडरेट है, बीच में है। तो ऐसे हालात में अब जो ग्रामीण जो लोग हैं, ग्रामीण लोगों तक या आप पहुंचने के लिए, आप तक ग्रामीण लोग पहुंचने के लिए आपकी क्या आपने एक व्यवस्था बनाई है? मैं बेसिकली हमारा हमारा उद्देश्य जो है एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर है। हम क्या करते हैं, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें जितने भी मेरे वॉलंटियर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे जो ये कमिटी यहाँ पे हमने फॉर्म किया है, ये खुद लोगों तक पहुंचती है, खुद लोगों तक पहुंचती है, लोगों तक मतलब कि पहुंच के उनके अधिकारों के प्रति में उनको जागरूक करती है। आज मैं आपको बता दूं, कल यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया था जो कि विश्व मानवाधिकार दिवस जो 10 तारीख को है, 10 दिसंबर को है, इसके प्रति लोगों को जागरूकता ही नहीं थी। तो उसको अलाइन में रख के हमने कल एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें आपके लोकल मतलब कि यहाँ बीजापुर से जुड़े, मतलब जैसे आपने बताया मेट्रोपोलियन सिटी भी है, रूरल एरिया बैकवर्ड एरिया के भी लोग मतलब कि यहाँ पे मिक्स लोग हैं, वो लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेशन दिया। उनको हमने उनके अधिकार क्या ये बताया, फंडामेंटल राइट्स क्या ये बताए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या ये बताए, इसके अलावा हमारे काम करने का जो तरीका है ये बताया, और वो खुद कैसे आवाज उठा सकते हैं और खुद के लिए भी, और उनके आसपास में समाज में जितने भी मतलब लोग हैं जो शोषित पीड़ित वंचित लोग हैं, ये जो वर्ग है, उनको उनके लिए वो किस तरीके से मतलब कि खड़े हो सकते हैं, इसके लिए उनको जागरूक किया। और विश्व मानवाधिकार दिवस क्या है इसकी मतलब कि उनको जानकारी प्रदान की गई। सर, आज हमारा जो देश है बहुत ही आगे बढ़ चुका है, लेकिन ऐसे हालात में भी लोगों को हमारे जो संविधान द्वारा दिए गए फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ये तक उनको मालूम नहीं है। अगर मालूम भी है तो उनको उस पर चलना कैसा उनको नहीं मालूम। तो इसके लिए आप जितने भी आप पदाधिकारी आपके साथ जुड़ने वाले हैं या जुड़ चुके हैं, उनको पहले एक शिक्षित करने और लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ कैंप करेंगे या कुछ एक व्यवस्था आपने ऐसी कोई काम किया है? मैं आपको हमारा वे ऑफ वर्किंग मतलब रोड मैप जो है वो बताता हूँ। हम हर महीने यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली कांस्टेंट फोकस के साथ में एक ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस कैंपेन, मतलब जिसको ह्यूमन राइट्स वर्कशॉप भी बोला जा सकता है, वो मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें हम उनको फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं ये बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं ये बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या होते हैं ये बताएंगे। और ये सब जानकारी प्राप्त करने के बाद में उनके स्टेप्स क्या है, मतलब उनको आगे क्या करना चाहिए ये बताएंगे। ये कंसिस्टेंटली बेसिस पे हम ये करने वाले हैं। सर, महिलाओं के लिए कुछ खास प्रावधान है आपके पास? हम वुमेन एम्पावरमेंट के मतलब की प्रोग्राम्स भी आयोजित करते हैं, जिसमें महिला खुद शिक्षित हो और खुद मतलब सक्षम हो, इसके ऊपर हमारा मूलभूत मतलब की फोकस है। तो वो भी हम लोग नियमित रूप से यहाँ पे मतलब की आयोजित करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बीजापुर में हम जो काम कर रहे हैं, यहाँ का नेतृत्व करने वाली भी खुद एक महिला ही है।
तो रजिया मैडम नाम है जिनका, वो यहाँ की मतलब कि वुमेन्स यूनिट की बीजापुर डिस्ट्रिक्ट की इंचार्ज है। तो मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में यहाँ पे काफी महिलाओं को बल मिलेगा। जो भी लोग शोषित और पीड़ित हैं, अगर आपसे संपर्क करना चाहें, हम्म बीजापुर में जो आपका ऑफिस वगैरह है, हम्म। तो वहाँ कहाँ पर करेंगे? बीजापुर में हमारा ऑफिस है, कहाँ पे? सकाफुल मुबिन चौक। एक बार फिर से आप बोल दीजिए, वही प्रश्न। जो शोषित और पीड़ित लोग आपसे संपर्क करना चाहेंगे न्याय के लिए, तो आपको कैसे संपर्क करें? कहाँ पर आपके ऑफिस वगैरह है? मोबिन चौक में हमारा ऑफिस है, जिस जनसंपर्क जो कार्यालय, सकाफुल में? बिल्कुल। जिसमें हम क्या करेंगे, डेस्क फॉर पीपल करके हमारा एक इनिशिएटिव है, मतलब कि जनता का दरबार। उस माध्यम से वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और उनकी परेशानियों को हम समझ के जो हमें लगता है कि पर्याप्त, मतलब कि जिस तरीके से उनसे जानकारी मिलती है, वो लेने के बाद में विद एविडेंस और प्रॉपर कंप्लेंट हम उनसे रजिस्टर करवाएंगे हमारे पास में, और लिखित तौर पे उनसे एक शिकायत लेंगे। वो शिकायत मिलने के बाद में हम उच्च अधिकारियों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और उनकी आवाज को मतलब बुलंद करेंगे। जो जनता का दरबार आप लगाने जा रहे हैं सर, ये रोजाना करेंगे और ये क्या इसके लिए कोई फीस वगैरह आपने लगाई है या फ्री है? डेफिनेटली ये फ्री है, मतलब कि हम निस्वार्थ भावना से यहाँ पे लोगों की सेवा के लिए ही, मतलब ये, मतलब कि जनता का दरबार लगा रहे हैं। अगर इसमें अगर निजी स्वार्थ होगा तो ये जनता का दरबार नहीं कहलाएगा। ये रोजाना होगा या वीकली पर, महीने में? नहीं, ये मतलब कि उनकी समस्या जिस तरीके से वो, मतलब इसमें कोई मतलब कि फिक्स टाइम नहीं है। ऑफिशियल टाइमिंग्स में जो, मतलब कि ऑफिस का हमारा जो टाइमिंग है, वहाँ पे कभी भी वो आके हमसे मुलाकात कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को हम तक बता सकते हैं, और निश्चित तौर पे हम उनको न्याय दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। सर, ये और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चंद ऐसे भी लोग हैं जो शोषित और पीड़ित हैं, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पर अपना कंप्लेंट नहीं बताना चाहते हैं, मतलब एक गुप्त तौर पर आपको संपर्क करके अपनी समस्या को बताएंगे, अपना एक कंप्लेंट बॉक्स वगैरह कुछ उसमें डालकर, तो आप ऐसे लोगों को एक गुप्त तौर पर मदद कर सकते हैं? निश्चित तौर पे हम करेंगे। उनके साथ में काउंसलिंग के तौर पे हम उनको काउंसलिंग देंगे और उनकी चीजों को अच्छे तरीके से मतलब कि जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो उनका माइंडसेट मतलब कि क्लियर हो। क्या होता है कि कभी कभी जब वो हमारे पास आते हैं, आवाज उठाने के लिए सोचते हैं, परंतु वो विचलित हो जाते हैं, आगे भी आने को सोचते हैं, पीछे भी जाने को सोचते हैं। तो पहले तो उनका काउंसलिंग बहुत जरूरी है। काउंसलिंग करके उनको, मतलब कि उनका मेंटल स्टेट जो है मजबूत करेंगे, उसके बाद में हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। सर, आपका पूरा नाम और डेजिग्नेशन और बात? मेरा नाम मोहित गुप्ता है। मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम एंड एंटी करप्शन ब्यूरो, इस ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं रजिया मोमिन, नेशनल ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम एंटी करप्शन ब्यूरो की बीजापुर डिस्ट्रिक्ट की महिला विंग की इंचार्ज हूँ। मैडम, आप महिलाओं के किन मुद्दों को लेकर आप काम कर रहे हैं? मैं हर चीज़ का जो भी मसला है उनको इंसाफ दिलाने के लिए, और वो जैसे हैं कि बड़े बड़े लोगों से लड़ नहीं पाते, तो इसके लिए बिना पैसा खर्चा किए हुए उनके तक इंसाफ तक पहुँचने की भी पूरी कोशिश करेंगे। सर, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस है, मतलब घरेलू झगड़े वो भी सॉल्व करेंगे? हाँ, सब चीज़ के लिए। अब इसके लिए प्रॉपर एक पुलिस स्टेशन से एफआईआर आपको लाना पड़ेगी या डायरेक्ट आपके पास आकर फरियाद नहीं, दे सकते हैं? हमारे पास फरियाद देने के बाद हमको जिसकी जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम तो अगली कार्रवाई आप खुद करेंगे? हाँ, ठीक है। मैडम, आपका जो ऑफिस बीजापुर में है, हाँ, वो आप थोड़ा सकाफ रोजा मुबिन चौक, मतलब हाँ, AMIM ऑफिस के अपोज में नंबर है सर। मेरा नंबर है 9964106897। आप 24 घंटे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तुम्हारे मसले के हिसाब से हम ऑफिस में आकर वक्त बताएंगे, आपको जमा करेंगे, इंसाफ की तुम्हारी सारी बातें सुनेंगे। जब जब हमारे को जैसे जरूरत पड़ेगी उनसे हमारे संगठन के थ्रू उनको इंसाफ दिलाएंगे। जो महिलाएं आप सार्वजनिक तौर पर अपनी बातों को नहीं कहना चाहती, जो गुप्त रखना चाहते हैं, ठीक, तो ऐसी महिलाओं को आप न्याय दिलाने के लिए कुछ करेंगे? बेशक बेशक, क्यों नहीं। देखो, ये थोड़े बाद लोगों का इज्जत का भी सवाल होता है, इसके लिए बाहर नहीं बताना चाहते, तो मैं अकेली सुनूंगी, किसी को नहीं लूंगी, तो उनको पर्सनली बात करके उनके इंसाफ तक पहुंचने की पूरी कोशिश। रजिया मोमिन मेरा, और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हूँ मैं महिला विंग की। तो कभी भी मेरे से कांटेक्ट करो, तुम्हारे लिए 24 घंटे में फ़ोन अवेलेबल रखती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि कब जरूरत पड़ेगी, रात हो या दिन, कभी भी हमेशा आपके साथ खड़े रहूंगी। आपके हर दर्द को मेरा दर्द समझकर मैं उनके लिए इंसाफ की गुहार लगाऊंगी। ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಮುಂಜಾನೆಯ ಸವಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇಂದಿನ ದಿನ ನಾವು ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ,
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ರೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹಿತ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಗ್ರಂಥ ಸಂವಿಧಾನ, ಇದರ ಒಂದು ಬರೆದಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾವ, ಏನು ಅಚಾತುರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾವ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಆಗ್ತಾವ, ಇದನ್ನೇನದ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮುಖಾಂತರ ಏನದ ನಾವು ಎಂಥವೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕಾನೂನು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಶೋಷಿತ ಮತ್ತು ಪೀಡಿತ ಜನರಿಗೆ ತಾವೊಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯೂನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಇದು ಉಪಚಾರನೂ ಆಗ್ತೈತೆ. ಈಗ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂತ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಾವು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದ ಯಾವನ್ನೇ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಅವನು ದೊಡ್ಡವನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ದೊಡ್ಡದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏನದ ಕಾನೂನು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾನೂನು. ಆ ಕಾನೂನದ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನದ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನದ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನದ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಏನದ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನದ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾವೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನದ ಕೆಲವೊಂದು ಏನದ ಅಚಾತುರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನದ ಸಮಾಜ ಏನದ ಹದಗೆಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಹತ್ತದ. ನಾ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಹಿಂಗದಾರ, ಇವ್ರು ಹಿಂಗದಾರ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಏನದ ಕೆಡಕುಗಳ ಭಾವನೆಗಳು ಉಂಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಟ್ಟದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರ್ಲಾರಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಏನದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಏನಂತೀರಿ, ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಏನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯೂರೋದ್ ಏನದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನದ ಒಂದು ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಯಾರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದಾರ, ಯಾರು ಕಾನೂನನ್ನು ಬಳದಾರ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, IAS IPS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವ್ರ ಸಮೀಪ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಾವೇನದ ಮಾನವನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಏನದವ, ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಏನದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಜಾಗೃತಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯರತ ಆಗಿದೆ? ಈಗ ಅಂಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಏನದ ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ MR ಗುರಿಕಾರ, ಶಕ್ತಿನಗರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಬೋಡಿ, ವಿಜಯಪುರ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸಕಾಫ್ ರೋಜಾ ಮುಬಿನ್ ಚೌಕ್ ಹತ್ರ MIM ಆಫೀಸ್ ಎದುರುಗಡೆ.